जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किए थे उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस थे यूनियन के और इंटरसेक्शन के। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं अटेंड की वो पिछली वीडियोस देख लें ताकि आज की वीडियो जो है वो उनके लिए आसान भी हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई क्लास हो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये जो मैथमेटिशियंस हैं ये ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इनका पूरा नाम जो है वो ऑगस्ट डी मॉर्गन था। ये 1806 में जो था पैदा हुए और 1871 में जो था इनकी वफ़ात हुई। इन्होंने एक फॉर्मुलेट किया था लॉ जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे देखें। हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये एरो के निशान से, डी मॉर्गन्स लॉ कि इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन जो पहला पार्ट है वो ये लिखा हुआ है जिसको हमने अभी सर्कल किया है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो डेफिनेशन है सबसेट्स की, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये पढ़ना है कि सबसेट्स क्या होते हैं और सुपर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो क्लास देख सकते हैं। तो इस वक्त हम ब्रीफली बता देंगे लेकिन डिटेल वीडियोस में उनको मिल जाएगी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास दो सेट्स हों, एक ए हो और एक बी सेट हो, और वो दोनों ही सबसेट हों एक यूनिवर्सल सेट के, तो उस सूरत में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आपके सामने ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा सी लिखा हुआ है। ये जो है सी, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत इजी है। अभी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है जिसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है ये आपकी बुक में कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग है, ए में 2 4 6 और बी में 1 से लेके 7 तक की काउंटिंग है। हम अभी पहला पार्ट जो है वो लिख लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारी ये जो हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं और चेक करने से पहले हम सेट ए लिख लेते हैं जो कि 1 2 3 से लेके 10 तक है। इसकी यूनियन जो है वो 2 4 6, ठीक है। तो हमने जो काम किया वो ये है कि ये ए और ये बी सेट और ये यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की कि हमने अभी सिर्फ सेट्स के जो एलिमेंट्स थे वो हमने नीचे नोट डाउन कर लिए। तो अब हमने इनका यूनियन देखना है, यानी यूनाइट कर देना, इकट्ठा कर। यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तो हम इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो ए यूनियन बी जो है वो सेट चेक कर लेते हैं अपने। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसको मैं
दोबारा आपके सामने जो है रीराइट करता हूँ कि ये हमारा ए सेट था, ठीक है। तो हम पहले अपना इसके नीचे ए सेट लिख देंगे, ये है 2, 4 और 6। उसके बाद ये यूनियन का सिंबल है और फिर हम अपना बी सेट लिखेंगे यहाँ पे। तो बी सेट हमारा, ये देखें, ये हमारा बी सेट है। ये बी सेट के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखने जो 1 से लेके 7 तक हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है। इसका ये मतलब है कि अगर हम इन दोनों को यूनाइट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए। यहाँ नीचे हम लिखते हैं और सबसे छोटा एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक चीज़ इसमें जो नोट करने वाली है कि ये 2 इधर भी था और ये 2 इधर भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं किसी भी सेट के, तो एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से ये आपको 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 4 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही 4 जो है वो लिखा जाएगा। ठीक इसी तरह आपको ये 6 नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी ये 6 नज़र आ रहा है, तो ये 6 भी जो है ये एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये और ये 2 6 नहीं, एक ही 6 लिखे। तो ये जो हमने अभी दोनों की यूनियन जो थी वो हमने इसकी निकाल ली। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका जो है वो बहुत इजी होता है। अभी चेक कर लेते हैं कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए यूनियन बी, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका ये मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी को, ठीक है। तो इसको नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था। यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा 1 2 3 से लेके सारे लिख लेते हैं, ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी। 5 6 7 8 9 10 माइनस, और ए यूनियन बी ये कहाँ से आएगा, ये अभी जिसको मैंने हाईलाइट किया आपकी स्क्रीन पे, ये हमने ए यूनियन बी निकाला था। तो ये 1 से लेके 7 तक ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम 1 से लेके ये, और ये आपने देखा कि ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए। जब ये एलिमेंट्स हमने लिख लिए तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने अपने इस सेट में से उन एलिमेंट्स को ख़त्म कर देना है जो हमारे पास इस वाले सेट में है। तो अब इसमें से कौन कौन से ख़त्म हो सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से ये 1 भी ख़त्म हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। अब ये कैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो थे जिनको मैंने ये ग्रीन के साथ सर्कल किया है ये सारे यहाँ पे मौजूद थे। तो अब आपके पास पीछे कौन से एलिमेंट्स बचे, ठीक है। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे वो हाईलाइट मैंने कर दिए कि 8 9 10 थे। तो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें एक सेट है 8 9 10। तो ये हमने निकाल लिया और इसको हम स्टेटमेंट अपनी 1 कह देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं
कि नेक्स्ट पार्ट में क्या था हमारे, वो हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारी थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है कि आपने यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दिया, तो इसमें आपके पास जो सेट था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, और इसमें से जो ए सेट है आपका वो था 2 4 6। तो ये एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल में से अगर निकाल दें तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स गए, हमारे एलिमेंट्स गए एक 2 एक 4 एक 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें हमारे पास 1 3 5 7 8 9 10। तो ये एलिमेंट्स हमने सारे कौन से नीचे लिखे, ये 1, ये देखें 3, ये 5, ये 7 8 9 और 10। तो ये सारे हमने लिख लिए। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो भी बहुत इजी है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यहाँ पे हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कि यूनिवर्सल सेट आपको मालूम है ये था 8 9 और 10, और जो बी था वो था 1 2 3 4 5 6 और 7। जो एलिमेंट्स दोनों में सेम हैं, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल में से हम ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे बी सेट में नज़र आ रहे हैं। ये आपका बी सेट था, इसके सारे एलिमेंट जो ए में थे यूनिवर्सल सेट में थे वो हमने उनको ख़त्म कर दिया। तो पीछे हमारे पास जो चीज़ बची उसमें 8 9 और 10। अब हमारे पास सिर्फ इतना सा काम पीछे रह गया कि हमारा जो ये ए कॉम्प्लीमेंट है सारा, जिसको भी हाईलाइट किया आपके सामने, इसको और इसको, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है आपके, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये जो दो हमारे पास थे इनकी हमने इंटरसेक्शन देखनी है। तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं आपको फ़ौरन दिखाई देगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये मैंने सर्कल लगाया, ये 8 देखें, यहाँ पे ये नीचे 8 है, फिर ये 9, फिर ये 10। तो ये हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 8 9 10, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट आई इसको हम स्टेटमेंट नंबर 2 कह देते हैं। अब अगर आप ये वाली स्टेटमेंट देखें जिसको अभी मैंने 2 कहा है, और इसको मैच करके देखें जो अभी हमने स्टेटमेंट 1 निकाली थी ऊपर, यहाँ पे आप चेक करें, ये आपके सामने आ रही। तो इसमें आपको कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 8 9 और 10। और नीचे यहाँ आप देखें, यहाँ पे भी आपको 8 9 10 नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक ही जैसे हैं तो हमारा लॉ प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 फ्रॉम 1 and 2 we have A union B complement is equal to A complement इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं ये चाहूँगा कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप ख़ुद
अटेम्प्ट करें, और वो नेक्स्ट पार्ट आपको बता देता हूँ कि ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने जिसको भी हाईलाइट किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसको मैं एरो के निशान के साथ आपको बताता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करें। जैसे अभी हमने ये पार्ट 1 किया है, उसी तरह आप पार्ट 2 को सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन जो है वो लिखें, ताकि हम देखें कि आपको ये वाला समझ आया है कि नहीं। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो फिर हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।